हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस पॉडकास्ट शो का नाम है इश्कियापा, जहाँ हम सुनेंगे कहानियाँ इश्क की, मिलने की, बिछड़ने की, रिश्तों के टूटने की, उनके जुड़ने की। तो वक्त ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। हम जिंदगी में कई लोगों से मिलते हैं, कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी मिलते हैं जिनके प्रति हम बिना सोचे समझे एक धारणा बना लेते हैं कि वो बुरे ही होंगे। ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स कार्तिक की है जो ज़्यादा लोगों से मिलने में विश्वास नहीं रखता और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने में यकीन रखता है। अब ये रास्ता देर रात को आने जाने लायक रहा नहीं। दिन पर दिन ये रेड लाइट एरिया बनते जा रहा है। अब तो घर बदलना और ज़रूरी हो गया। ओए हैंडसम, सर नीचे किए चोरों की तरह कहाँ जा रहे हो? दुआ सलाम नहीं करोगे? हटो सामने से। तुम रोज रात को मेरा रास्ता रोकती हो। औरत जात का लिहाज करता हूँ। मर्द अगर होती ना तो सही लाइन पर तुमको ले आता मैं। यही अदा तो तुम्हारी पसंद है, जहाँ हम जैसी लड़कियों को सिर्फ गंदी नीयत से देखते हैं, वहीं तुम मुझे सम्मान देते हो। तुम काम ऐसे करती हो कि हर कोई तुम्हें गंदी नीयत से देखता है। शराफत का काम करोगी तो क्या तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी? मैं तो शराफत की जिंदगी गुजार लूं, लेकिन तुम जैसे मर्द ही हैं जो चैन से जीने नहीं देंगे और फिर खींच लाएंगे इस नरक में। अपनी कमजोरियों का ठिकाना दूसरों पर मत फोड़ो। और तुम्हें इस नरक से निकलना होता ना तो तुम कब का निकल चुकी होती। इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो तो तुम ही क्यों नहीं मुझे बाहर निकालते यहाँ से? बोल, थामेगा मेरा हाथ? ए दूर दूर हटो हटो, मुझे घर जाने दो। घर तो रोज जाता है, आज मेरे साथ चलना। बहुत दिन हो गए जुहू बीच नहीं गई, लहरों के साथ नहीं खेला। अपने किसी कस्टमर को बोल देना, वो घुमा लाएगा। हटो। कार्तिक ने रूबी को हिकारत की निगाहों से देखा और तेज तेज अपने कदम घर की ओर बढ़ा दिए। रूबी कार्तिक को जाते हुए एकटक देखती रही। ये रूबी का रोज का था। जब भी कार्तिक वहां से निकलता वो उससे किसी ना किसी बहाने बात कर ही लेती। उसकी साथ की सहेलियां पूछती तो वो सिर्फ इतना ही कहती। रूबी ने बहुत आदमी देखे हैं, लेकिन मर्द सिर्फ एक, वो यही है। रूबी पूरे दिन कुछ भी करे, किसी के भी साथ रहे, लेकिन 11 बजे वो इस लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी हो जाती थी और सिर्फ कार्तिक से 2 बातें करने की इच्छा रखती थी। इस समय तुम्हें कोई कस्टमर नहीं मिलता है क्या? रोज रोज यहाँ आकर खड़ी हो जाती हो। मिलते तो बहुत हैं, लेकिन तुम्हें देखकर जो सुकून मिलता है वो उन फरेबियों और मतलबियों के साथ नहीं मिलता। पैसा तो मिलता होगा ना? पैसे से तुम सुकून नहीं खरीद सकते। और कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और रात तो हसीन जा रही है, तुमने जो ठोक दिया है। एक रात मेरे साथ घूमने चलो, पूरी रात हसीन बना दूंगी। शर्म नहीं आती ना ऐसे बात करते हुए? खैर आएगी भी क्यों, इन्हीं शब्दों से रिझा रिझा कर तो पैसे कमाती हो। लेकिन ये सब मुझ पर नहीं चलने वाला। तो क्या चलेगा तुम पर? बता दो, वो भी ट्राई करूंगी। तुम मेरा पीछा छोड़ दो बस, मेहरबानी होगी। देखो, मैं शरीफ घर का लड़का हूँ और कोई ऐसे तुमसे बात करते देखेगा ना तो मुझे गलत समझेगा। ये तो समाज की गंदी सोच है। तुम मुझसे बात कर रहे हो तो तुम्हें गलत समझ सकता है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे शरीफ नहीं समझेंगे। देखो, मुझे तुमसे जिंदगी के फलसफे सीखने का कोई शौक नहीं है। चलो, बहुत देर हो गई है, अब छोड़ा मेरा रास्ता। कल मिलेंगे, बाय। इतना कहकर कार्तिक अपने घर की ओर निकल गया और रूबी उससे फिर से आशा भरी निगाहों से देखती रही। एक चीज माननी पड़ेगी कि रूबी में अताह सब्र था और एक दिन उसका सब्र का फल उसे मिला। कार्तिक उदास मन से अपने घर की ओर बढ़ रहा था और उसे रूबी ने रोका। कैसे हो? यार, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सामने मत आया करो। समझ में नहीं आता क्या एक बार में? समझ आता है, लेकिन आदत है, इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। सच में झापड़ खा के मानोगी क्या? इस शहर में ज्यादातर झापड़ मारने वालों से ही पाला पड़ा है। तुम भी एक मार दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हाँ, शायद तुम्हारा दुख कुछ कम हो जाए। मैं तुम्हारा मुंह लगता ही क्यों हूँ यार? क्या हुआ, बता सकते हो? अजनबी नहीं हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें? क्या लगती हो तुम मेरी? ये जो हमदर्दी है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। दोस्त की हैसियत से ना सही, इंसान की हैसियत से ही बता दो।
इतने बड़े शहर में अकेले रहना कैसा लगता है मैं जानती हूँ। कार्तिक ने कठोर शब्द कहे थे, लेकिन उसके बाद भी जितनी आत्मीयता और विनम्र भाव से रूबी ने कार्तिक की परेशानी पूछी थी, वो कार्तिक को शांत करने के लिए काफी था। कुछ नहीं हुआ यार, ऑफिस की काम की टेंशन। तू कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता? घर वापस आए तो कोई तो होना चाहिए जो तेरी बातें सुने और जिसे तू अपना हाल बता सके। ऑफिस से फुर्सत मिले तब तो ये सब सोचूं। टाइम पास के लिए मुझे बना ले, मेरी कोई डिमांड भी नहीं है। मैं तेरी सारी बातें सुनूंगी। तुम मेरी बातें सुनकर अपना कीमती टाइम क्यों खराब करोगी? इतने में तो तुम्हें बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। रूबी प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से समझती है। तेरे साथ पैसों का लॉस होगा, लेकिन जिंदगी में कुछ अच्छे पलों का जो इजाफा होगा वो पैसों से ज़्यादा कीमती होगा। बातें तुम अच्छी करती हो। लोगों से बात कर कर के सीखी हूँ। हर तरह का इंसान आता है मेरे पास। राइटर वाइटर भी आते हैं जो घंटों भर अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और ज़िंदगी समझाते हैं। बहुत बोर करते हैं। तो कहीं जाने का मन है तुम्हारा, या फिर यहीं खड़े होकर सारी बातें करनी है? तुम लेकर चलोगे? चलो, कहाँ जाना है? अपने घर ले चलोगे? मेरे घर? मुझे लगा तुम बीच या किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहोगी। नहीं, आज मन नहीं है। बोलो, घर ले चलोगे? चलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कार्तिक रूबी को अपने घर लेकर आ गया। छी, इतना गंदा कमरा है। सब कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। जानवरों की तरह क्यों रहता है? एक संडे ही मिलता है जब फ्री रहता हूँ। उस दिन घर साफ करूँ या फिर आराम करूँ? मुझसे नहीं होता यार। तो तुम्हें करने को कौन कह रहा है? तुम किसी बाई को रख सकते हो, वो साफ कर दिया करेगी। ऐसी बाई मिलनी भी तो चाहिए ना। तुम खाना क्या खाने वाले हो? कुछ नहीं, क्यों? बाहर से खाकर आता हूँ, लेकिन आज मूड ही नहीं था, इसलिए खाना ही नहीं खाया। तो आज भूखा रहने का इरादा है क्या? और क्या ही कर सकता हूँ। बाहर से ऑर्डर कर लो। मुंबई पूरी रात जागती है। हाँ, मुंबई तो जागती है, लेकिन अभी कुछ मंगाने का बिल्कुल मन नहीं है। घर में कुछ है? क्या? घर में कोई सब्जी वगैरह है? नहीं, कुछ नहीं होगा। सच में तुम पता नहीं कैसे रहते हो। इससे ज्यादा साफ घर तो मेरा रहता है। गलती कर दी यार तुम्हें घर बुलाकर, तब से शिकायत करी जा रही हो। अच्छा, नहीं कर रही शिकायत। मैगी है? हाँ, मैगी होगी, उधर देखो, किचन में रखी होगी। चलो, शुक्र है मैगी तो है तुम्हारे घर में। रुको, 5 मिनट में बनाकर लाती हूँ। रूबी किचन में मैगी बनाने लग गई और कार्तिक उसे उसी नजर से देख रहा था जैसे रूबी उसको रास्ते पर जाते हुए देखती थी। कार्तिक के अंदर कुछ भावनाएं हिलोरे मार रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा अनुभव है। खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। बहुत टेस्टी है। तुम्हें खाना भी बनाना आता है या सिर्फ मैगी ही बनाने आती है? मुझे सब बनाना आता है, लेकिन अफसोस तुम्हारे घर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। नहीं तो ऐसी सब्जी बनाकर खिलाती, रोज मेरे हाथ का ही खाना खाते। तुम नहीं खाओगी? तुम खाओ, मेरा पेट भरा है। वो एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ, बोलो। नीचे मैं तुम पर चिल्लाया, उसके लिए सॉरी। हाँ, चुप, वो कोई चिल्लाना था? उससे तो गली के कुत्ते भी ना डरे। और वैसे भी मुझे मालूम है तो इतना भी बड़ा शेर नहीं है। अगर मार देता तो? तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं उठता, मुझे पता है। मैंने तुमसे कभी ज्यादा बात करी नहीं, जब भी करी तो खरी खोटी सुनाई है। तुम मुझे इतना कैसे जानती हो? मैं दिन भर हजारों मर्दों से मिलती हूँ, मर्दों को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, और तुम्हारे जैसा लड़का मुझे आज तक नहीं मिला। वैसे तुमने कभी ये लाइन छोड़ने का सोचा नहीं? छोड़ना तो चाहती हूँ, लेकिन ये समाज छोड़ने नहीं देता। महीने 2 महीने में एनजीओ वाले आते हैं, हसीन वादे दिखाते हैं, और फिर से हम यहीं सड़कों पर खड़े मिलते हैं। कार्तिक सम्मोहित आंखों से उसे देखे जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की इतनी सहजता से कैसे ऐसे बातें कर सकती है। शायद जो उसने इतनी किताबें पढ़कर नहीं सीखा था, उस लड़की ने सड़कों पर सीख लिया। कार्तिक के मन में कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी इज्जत बढ़ रही थी। ऐसे क्या देख रहे हो? रोज रोज मैं तुम्हारे जैसे लड़कियों से बात नहीं करता। मुझे बुला लिया करो।
पूरी रात बात करूंगी। मुझे बातें करना बहुत पसंद है। आ जाया करो, मेरा भी बात करने का बहुत मन करता है। कार्तिक ने वो बात मन से कही या सिर्फ मजाक में, ये तो नहीं मालूम, लेकिन उस दिन के बाद से रोज रात को 11 बजे रूबी उसे लैंप पोस्ट के नीचे नहीं, उसके घर की सीढ़ियों पर खड़ी मिलती और अब वो ही उसके घर का दरवाजा खोलती। एक छोटी सी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका अंजाम क्या होगा वो तो नहीं पता, पर उसका आगाज बहुत खूबसूरत था। ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें दो अलग अलग परिवेश माहौल के लोग मिले और उनके बीच में एक रिश्ता बना। इस रिश्ते को दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन कार्तिक और रूबी के लिए ये एक ईमानदार रिश्ता था, जहां दोनों ईमानदारी से अपना अपना पार्ट अदा करते जा रहे थे। हमारे आज के इस शो इश्कियापा में इतना ही। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे इस पॉडकास्ट शो में। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। इमली, खट्टी मीठी बातें।